हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन मोलस्का के बारे में। सबसे पहले देखिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इस दो प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत होता है, ठीक है। जैसे हमारे केस में लंग्स होता है, ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत होता है। स्पेसिफिकली ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है मतलब ये डिपेंड करेगा जो ऑर्गेनिज्म है कौन सी हैबिटेट में रह रहा है। जैसे हमारे जो लंग्स होता है उनके पास कैपेसिटी है कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको वो ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन जो गिल्स होता है मछलियों वगैरह में, वो क्या करेगा, डिजल्व ऑक्सीजन को एक्वायर कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए उन पानी के अंदर हम लोग पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो रहेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सी हैबिटेट में आपको देखने को मिलेगा। यदि हम बात करेंगे मोलस्का के बारे में, मोलस्का जो होते हैं ये स्पेसिफिकली आपको फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, मैराइन वाटर एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट भी देखने को मिलेगा, सिर्फ एरियल मोड को छोड़ के बाकी वो डिफरेंट हैबिटेट के होते हैं। इसलिए उनकी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो भी डिफरेंट रहेगा। तो रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, आप इसको लिखना है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म कौन सी एनवायरनमेंट में रह रहा है। एंड मोलस्का जो होते हैं वो डाइवर्सिफाइड हैबिटेट मतलब कि वेराइटी ऑफ हैबिटेट में आपको देखने को मिलेगा। टेरेस्ट्रियल में एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब कि पानी के, टेरेस्ट्रियल का मतलब ज़मीन में स्ट्रक्चर में रहता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन यदि हम बात करेंगे, हमेशा याद रखिए ब्रांकियल रेस्पिरेशन क्या होता है। जब भी रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा हम उसको ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। जब रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है हम उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। जब रेस्पिरेशन की स्किन के थ्रू होता है उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये एमसीक्यू के तौर पे भी याद रख सकते हो, पूछा जाता है। तो ये तीनों तरीके के रेस्पिरेशन जो होता है फाइलम मोलस्का के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम गिल्स वाला रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, ये थोड़ा डोमिनेंट्स होता है। हमें जैसे पिछले क्लास में बात किए थे कि मोलस्कन जो होते हैं उनकी बॉडी की 3 पार्ट होता है। एक तो हेड रहेगा, ठीक है ना, हेड वाला हिस्सा रहेगा, और एक फूड वाला हिस्सा रहेगा, और एक विसरल मास रहता है, ठीक है। अच्छा, इस बॉडी को कवर करके एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर रहता है, हम उसको मेंटल कहते हैं। और बॉडी विसरल मास एंड मेंटल की बीच वाला जो एरिया होता है हम उसको कहते हैं कि मेंटल कैविटी। ये मेंटल कैविटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो रेस्पिरेटरी गिल्स होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये हमने उनके क्लासिफिकेशन में बात किए थे, उसको भी जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। तो स्पेसिफिकली उनकी केस में जो गिल्स होता है उसको हम टेनेडिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि गिल्स जो होता है ऐसे एक अरेंज रहता है, उसमें छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जिसको हम लैमेली कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्वाटिक हैबिटेट में जब भी मोलस्कन्स आपको देखने को मिलेगा और रेस्पिरेशन ब्रांकियल रेस्पिरेशन होता है थ्रू द गिल्स। तो यहाँ पर गिल्स बियर से रोफ ऑफ लैमेली, जैसे फिंगर लाइक ऐसे सीलिया जैसे स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लैमेली कहते हैं। तो ये स्पेसिफिकली आपको डिफरेंट क्लास के अंदर गिल्स के स्ट्रक्चर जो होता है अलग अलग होता है। जैसे हमने बात किए थे 6 क्लासेस होता है, क्लासिफिकेशंस में हमने बात किए थे। मोनोप्लाकोपोरा के अंदर यानी कि जिसमें नियोपिलाना आता है, मोनोप्लाकोपोरा में सेगमेंट बॉडी सेगमेंटेशन जिस मोलस्का के अंदर आपको देखने को मिलेगा, नियोपिलाना के बारे में हम बात किए थे। उनके गिल्स में क्या होता है, सिंगल रो रहेगा और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मतलब एक ही रो रहेगा और उसमें आपको इस तरीके से लैमेली देखने को मिलेगा। इस टाइप को चीज़ों को हम बोलते हैं यूनिपेक्टिनेट गिल्स, मतलब कि एक ही रो के अंदर ऐसे लैमेली है तो इसलिए हम उसको यूनिपेक्टिनेट गिल्स कहते हैं। ऑब्वियसली गिल्स है तो पानी के अंदर जो डिजल्व ऑक्सीजन होता है उसको वो ऑब्जर्व कर सकता है। फिर मतलब ये कहा गया, ये फाइलम जो क्लास था मोनोप्लाकोपोरा के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो रहेगा रेस्पिरेशन क्लास आम्फीन्यूरा के अंदर। आम्फीन्यूरा के केस में क्या होता है, 2 रो में आपको गिल्स देखने को मिले। यहाँ पर एक रो था, यहाँ पर देखिए 2 है, और ऐसे ऐसे 2 लामेली भी 2 साइड में होता है, इसलिए हम उसको बाईपेक्टिनेट गिल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर मोनोपेक्टिनेट था, यहाँ पर बाईपेक्टिनेट। चीटोन जो होता है उनकी एग्जाम्पल होता है क्लास आम्फीन्यूरा के अंदर, 2 रो में ये अरेंज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास होता है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा के अंदर आपको गिल्स, इन केस ऑफ गैस्ट्रोपोडा द गिल्स आर शिफ्टेड टू द मेंटल कैविटी ड्यू टू टॉर्सन्स। जैसे कि आपकी एप्पल स्नेल हो गया, उनके केस में क्या होता है, टॉर्सन बॉडी के अंदर एक मोड देखने को मिलता है, जैसे ऐसे कॉइलिंग होता है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से होता है गैस्ट्रोपोड के अंदर।
उनके केस में टॉर्सन होता है, यानी कि बायलेटरल सिमेट्री उनके केस में नहीं होता है, वो असिमेट्री होता है उनका बॉडी टाइप्स, ठीक है। तो इसलिए बॉडी लार्वल स्टेज से जब वो एडल्ट स्टेज को जा रहा है उस टाइम पे कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, यानी कि कॉइलिंग की पैटर्न होता है। उस पैटर्न की वजह से उनकी गिल्स जो होता है दैट विल शिफ्टेड इनटू द मेंटल कैविटी ड्यू टू द टॉर्सन। ऑन लेफ्ट साइड वन सिंगल गिल्स, मतलब कि मोनोपेक्टिनेट होता है। मोनोपेक्टिनेट का मतलब कि मोनोप्लाकोपेरा के अंदर जैसे था ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है। दोनों साइड्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो बायलेटरल सिमेट्री होते हैं उनके लेफ्ट साइड राइट साइड में बराबर चीज़ें रहना चाहिए, लेकिन ये तो एसिमेट्री है तो इसलिए उनकी लेफ्ट साइड में सिर्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रोपोडा के बाद हम देखेंगे प्लिकोपोडा के अंदर कॉम्प्लेक्स गिल स्ट्रक्चर होता है जो कि और उनकी गिल स्ट्रक्चर जो होता है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा एंड न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने में भी वो हेल्प करेगा, ठीक है। एंड बाइवेलिया के अंदर क्या होता है, बाइवेलिया यानी कि जो आपकी जो मोती रखने वाले जो यूनो होता है ना उसके केस में, ठीक है। अच्छा, यूनिक के केस में एक सिंगल गिल्स पेयर पाया जाता है एंड ये बाइपेक्टिनेट होते हैं। बाइवेलिया के अंदर ये बाइपेक्टिनेट रहेगा। वही बाइपेक्टिनेट, मोनोपेक्टिनेट तो आपको समझ में आ रहा होगा किसमें कैसे पाया जाता है, आपको देखने पड़ा। सेफालोपोड्स के अंदर क्या होता है, गिल्स आर बाइपेक्टिनेट। यहाँ पर भी सेफालोपोड में भी ये बाइपेक्टिनेट होता है आइदर साइड ऑफ द अनस, यहाँ पे दो साइड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। गैस्ट्रोपोड में आपका मोनोपेक्टिनेट हो गया, एक साइड्स में प्रेजेंट होता है। सेफालोपोड्स में आपका बाइपेक्टिनेट हो गया लेकिन दो साइड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाइवेलेंट्स में सिंगल गिल्स पेयर होता है यानी कि मोनोपेक्टिनेट होता है, लेकिन ये दो ठीक है सिंगल गिल्स पेयर होता है लेकिन वो बाइपेक्टिनेट होता है आपकी बाइवेलिया के अंदर, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ गिल्स इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ मोलस्का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ गिल्स जैसे स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में हेल्प करेगा लेकिन वो गिल्स नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर। तो इस एक्सेसरी स्ट्रक्चर के अंदर दो आता है, एक सेरेटा आता है, एक पैरेलल गिल्स आता है। जो मेंटल कैविटी होता है ना, यानी कि बॉडी विसरल मास रहा है, ये मेंटल रहा है और उनके बीच वाला जो हिस्सा है उसको हम मेंटल कैविटी या पैरेलल कैविटी कहते हैं। उसके अंदर जो एक रेस्पिरेशन के लिए एक एक्सेसरी चीज़ें पाई जाते हैं उसको हम पैरेलल गिल्स कहते हैं। सबसे पहले देखिए कि सिराटा, द डोर्सल सरफेस ऑफ बॉडी गैस सम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कॉल्ड सिराटा। बॉडी की जो डोर्सल साइड यानी कि पीठ वाला हिस्सा जो हो गया उसमें कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम स्टेराटा कहते हैं। वो एलियोस के अंदर आपको दिखने को मिलेगा। फिर पैरेलल गिल्स जो होता है, पैरेलल कैविटी के अंदर एक्सेसरी स्ट्रक्चर यानी कि मेंटल कैविटी, वो सिराटा आपका डोर्सल साइड्स में था, डोर्सल साइड्स, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म पीठ वाला हिस्सा को हम डोर्सल साइड्स कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको सिराटा देखने को मिलेगा। लेकिन पैरेलल कैविटी या मेंटल कैविटी के अंदर जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है एक्सेसरी स्ट्रक्चर उसको हम पैरेलल गिल्स कहते हैं। इट प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ द पैरेलल ग्रुप की लैटरल साइड्स में वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी कि जब ये कहाँ पे रह रहा होगा, जब ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ हैबिटेट में रहता है तब हम लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। तो लंग्स के थ्रू यदि रेस्पिरेशन करेगा हम उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। तो सब मोलस्कन्स ऐसे भी होते हैं जो कि कभी कभी पानी में अंदर रहता है फिर वो ज़मीन को आ जाते हैं, तो उनके केस में क्या होता है, दोनों स्ट्रक्चर रहेगा, गिल्स भी रहेगा लंग्स भी रहेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखेंगे जो आपकी लंग्स जो रहता है वो कैसे डेवलप होता है, जो मेंटल कैविटी है दैट विल ट्रांसफर इनटू द पल्मोनरी सैक्स, वही पल्मोनरी सैक्स को कन्वर्ट हो जाता है, वहीं पे एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रहता है। फिर बात करेंगे क्यूटानियस रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन स्किन की थ्रू होता है उसको हम क्यूटानियस रेस्पिरेशन कहते हैं। सो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ये स्कैफोपोडा और आप्लाकोफोरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको रेस्पिरेशन इन मोलस्का के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।